मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे और आपके हर मन्नत को पूरा करें। आज हम कुछ वचन लेके आए हैं प्रभु का। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और विश्वास के साथ, ताकि आप सबका विश्वास बढ़े और आप सबके जीवन में जो दिक्कतें परेशानियां हैं, परमेश्वर उन दिक्कत परेशानियों को दूर कर दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंचे जिनका जीवन खराब है। परमेश्वर उन सबका उद्धार करे, उनका जीवन अच्छा रखे। इस वचन को बड़े ध्यान सुनेंगे। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके जीवन में काम नहीं होगा। यदि आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। परमेश्वर आपकी आंखों के आंसू को पहुंचेगा। तो चलती हूँ वचन की ओर। जैसे लूका 8:27 में लिखा है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह जब वहां से एक नगर था, जब वह किनारे उतरा, मतलब पहाड़ के किनारे उतरे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ के किनारे पर उतरे तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला। जिस नगर से परमेश्वर जिस पहाड़ से नीचे उतर के आ रहे थे, उस नगर में एक आदमी मिला, मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था। वो जिस व्यक्ति के मनुष्य की दुष्ट आत्माएं थी, वो ना बहुत दिन से कपड़े पहनता था और ना ही तो वो घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द में से कहा। क्या वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को देख के चिल्लाया और उसके चरणों में झुककर उससे ऊंचे शब्द में कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है। उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझसे तुझे क्या काम है। उसने कहा, यीशु मुझसे तुझे क्या काम है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। ओ दुष्ट आत्मा बोली प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे समय से पहले पीड़ा न दे। क्योंकि देखो, जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से हर दुख को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां जाएंगी, गरीबी जाएंगे, क्लेश, मुसीबत, दिक्कत सब कुछ जाएगा, आशीष आएंगी, उन्नतियां आएंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस वचन को समझेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा है। क्या है? अशुद्ध आत्मा है जो एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश थी। उसको प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। होती थी। आज देखिए, जो मेरे भाई बहनों, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, जिनके दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके अंदर
मुसीबत है, दिक्कत परेशानियां होती हैं, तो आज क्या हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं। इतना सामर्थ्य हमारा प्रभु है, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्यों से प्रार्थना करने में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। क्या इस संसारी के देवी देवताओं के तुल है? नहीं, परमेश्वर हमारा बहुत ऊंचा है। ये देश संसार के देवी देवताएं कुछ भी नहीं है। क्या इनसे प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माएं दूर होती? नहीं, ये तो एक शैतानी है, शैतानी जो शैतान का बाप है। यहाँ पे संसार का बाप शैतानों का बाप है, पाप का बाप है, और हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा है और एक सामर्थ्य पिताजी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पे विश्वास रखिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए और परमेश्वर से हर एक तरह की विनती प्रार्थना कीजिए। तो आगे देखते हैं, यद्यपि लोग उसे सैकड़ों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। यद्यपि लोग, जो मतलब उसको ऐसे लोग रहते थे, उसको साकड़ों से, जंजीरों से, बेड़ियों से बांधते थे, फिर भी वो हटा देते, क्योंकि वो बहुत प्रचंड था, बहुत ज्यादा प्रचंड था कि किसी के बस की बात नहीं थी, किसी मनुष्य के देवी देवताओं के पास बस की बात वो नहीं थी, इतना वो प्रचंड था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है कि प्रभु यीशु मसीह को देखते ही वो शैतान प्रणाम किया और उसको वहां से निकलना पड़ा। आगे आए देखिए, बताती हूँ। और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाई फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? और दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को जंगल में इधर उधर भगाते फिरती थी, उधर भाग जाता था, आता था, हर जगह बेचारा भागता था, क्योंकि जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हो जाती हैं, दिक्कत आ जाती है, तो उसका मन स्थायी नहीं रहता है, वो पागल सा हो जाता है। इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा प्रचंड थी कि उसको पागल से कर दी थी। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्माओं से पूछा कि तेरा क्या नाम है? उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठी थी। उस सेना का मतलब बहुत सी, एक दो नहीं, 2-4 हजार सेना थी, बहुत दुष्ट आत्माएं उस शरीर में बैठी थी। अब बताइए कि जिसके शरीर में एक दुष्ट आत्माएं होती है, थोड़ा दिक्कत होती है, उसका शरीर एकदम कैसे हो जाता है। उस मनुष्य के शरीर में तो सेना, कितने 1000-2000 सेना की झुंड दुष्ट आत्मा उसके शरीर में भरी थी, बैठी थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। उस दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा विनती की कि हमें अथाह गड्ढे, नहीं कि हमें किसी नरक में या किसी ऐसे कोई गड्ढे में हमें जाने की आज्ञा न दे, आगे की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक झुंड चल रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हमें कहीं किसी अनर्थ गड्ढों में जाने करके न दे, तो एक आगे पहाड़ पर एक सूरों का झुंड चल रहा था, सूरों का झुंड चल रहा था। इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। प्रभु यीशु मसीह से उस दुष्ट आत्माओं ने विनती की, उन सूरों के झुंड में हमें बैठने दे। इसलिए आज दुष्ट आत्माएं सूरों में समाई हुई हैं। दुष्ट आत्माएं उस सूरों के झुंड में, सूरों के झुंड में उन्होंने दिया, विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में गई और वहाँ झुंड पहाड़ पर से झटक कर झील में जा गिरा। जब दुष्ट आत्माओं ने उस सूरों के झुंड में गई तो सूरों का झुंड एक पहाड़ से जा टकरा के पूरा नदी में गिरे और मर गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास करेंगे,
भरोसा करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य, उसकी महिमा पे, इस वचन के द्वारा आप विश्वास हो जाए, मजबूत हो जाए। परमेश्वर ने जब इस मनुष्य की दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है तो हर एक व्यक्ति के हर एक मुसीबत, दिक्कत, परेशानियां, गरीबियां सब कुछ परमेश्वर दूर कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ज्यादा ज्यादा लोगों पर शेयर करना और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का धन्यवाद है। तो परमेश्वर, मैं आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करती हूँ, प्रभु जी, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आप तेरे वचन को सुन रहा है, तो परमेश्वर आज से उसकी सारी दिक्कत, परेशानियां दूर हो जाए, उसके घर में आशीष आए, उन्नतियां आए, परमेश्वर उसके दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा जाए। तो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।